आज हम देखेंगे निफ्टी क्रैश हो रहा है क्या, निफ्टी में लगातार गिरावट क्या संकेत दे रही है, क्या निफ्टी 24,000 की तरफ बढ़ रही है क्या निफ्टी में जो बाइंग और सेलिंग चल रही है, जो लगातार लोअर लो लोअर हायर बना रही है, उस पर क्या व्यू देखा जाता है। आइए चलते हैं चार्ट पे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रही है। डेली बेसिस पे लोअर लो लोअर हाई बना रही है। इससे एक संकेत मिल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके खिसक रही है। बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। जैसे आज दिन में रिकवरी आई और मेरे इस चार्ट पे आप देखेंगे कि कैसे रिकवर हुई मार्केट, इसके बारे में। दूसरी चीज़ है कि कल निफ्टी 24,104 तोड़ देती है या 24,000 आती है। 24,104, 24,000, ये दोनों लेवल कुशल होंगे कल के लिए। कल आइए मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं कि मार्केट में, और चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या रिव्यू और क्या रेशियो बन रहा है। चार्ट पे आइए चलते हैं। दोस्तों, लगातार निफ्टी में गिरावट आ रही है और मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब 24,000 की तरफ बढ़ रही है। बाकी कल के डेट में अगर 24,104 तोड़ देती है, फिर उसके बाद से 24,000 की तरफ बढ़ रही है। बाकी 24,104 का सपोर्ट लेती है तो समझ लीजिए कि फिर निफ्टी 24,500 की तरफ बढ़ रही है। आप ये देखिए कि ये 3 अगस्त को हाई बनाया था 24,800 का, और वहाँ से लगातार डेली एक दिन के चार्ट पे देखिए, यहाँ आया, नीचे से बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ आया नीचे से। बाकी लगातार थोड़ा धीरे धीरे घटते अभी ये 287-70 के आसपास आ गया है। 225 का एक सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कल के डेट में निफ्टी एक बाउंस बैक देनी चाहिए कल, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कल के डेट का एक बाउंस बैक लेके और 24,400 तक का लेवल कल के डेट में दिखाई दे सकता है, अगर फ्लैट खुलता है और पॉजिटिव खबर रहती है। पॉजिटिव 3-4 स्टॉक जो HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक, जो लगातार प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो मजबूत रहता है, तो कल के डेट में 400, 450, 375 ये तीनों लेवल आ सकते हैं। 375, 400, 450। आप खुद अपने हाथ से रिसर्च करके देखें। डेली बेसिस पे ये जो कैंडल डाउन ट्रेंड में बन रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, तो हो सकता है कि कल एक अच्छी पॉजिटिव खबर होने की वजह से ऊपर हो जाए, और नहीं तो तोड़ के जाती है तो 175 पे किसी का इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत बाय करना है अगले हफ्ते के कॉल के लिए, कल का एक्सपायरी के लिए नहीं, अगले हफ्ते कॉल के लिए। और अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। जिससे कि मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते का कॉल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कॉल कल के डेट वाला सही रहेगा। कल जब अगर गिरावट आती है तो आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। मंथली एक्सपायरी है उसके बाद, तो मंथली एक्सपायरी में मुझे लगता है कि 450 और 500 की तरफ निफ्टी जा रहा है। तो देखिए 450-500 की तरफ जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। आइए कल के डेट में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। आज हम जो देख रहे हैं चार्ट निफ्टी का, इसमें मैं 2-3 बारीकियां आपको बताने वाला हूँ। ये जो लास्ट कैंडल ये बनी हुई है, जिसको हम लोग हैम्बर कैंडल बोलते हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि लास्ट मिनट में ऊपर से बहुत तेज से सेलर ने सेल किया हुआ है, और बार ऊपर टिक नहीं पाया इस कैंडल के, और ये कैंडल को नीचे दबाया, और वहाँ से ये पूरा कैंडल, छोटी कैंडल थी, इसको पूरा गप करके नीचे आ गई है। दोस्तों, समझने वाली बात यही है
जो मैं लगातार चार्ट रिव्यू कर रहा हूँ, इसी बेसिस पे कर रहा हूँ कि आपको चार्ट समझ में आए और आप अपना पैसा कम से कम कैपिटल बचा के रखें, अगर कुछ ना बचा पाए तो। क्यों कैपिटल बचा रहेगा तो आगे कुछ भी बन सकता है। आप देखें, मेरे नज़र से ये निफ्टी 23,100 की तरफ आ रही है। इसको मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी को कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये 23,000 की तरफ आ रही है। तो मैं आपको एक बार चार्ट बड़ा करता हूँ तो जो समझ में आएगा आपको कि ये किस लिए है। मैं इसको 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ, अब फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो चार्ट बनी हुई है आपको मैं बताता हूँ पूरी तरीके से। ये जो चार्ट बनी हुई है, ये चार्ट क्या दिखाता है कि अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है, ये 24,270 तोड़ देती है तो ये 24,200 की तरफ आ जाएगी और उसके बाद 24,175 एक सपोर्ट है। आप देख पा रहे हैं, ये वाले सपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 24,175। मैं आपको एक लाइन विड्रॉल करता हूँ, उसके बाद प्राइस एक्शन भी दिखाऊंगा क्योंकि ये आने वाले टाइम में मंथली एक्सपायरी है तो कहाँ हो सकता है मैं एक लाइन विड्रॉल कर सकता हूँ। ये सपोर्ट ये बनता है और अगर यहाँ से इसको बाउंस बैक जाना है, जैसे कि सब दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक दे दे तो ये सपोर्ट ही बनता है। $225 पहला और दूसरा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट 175 टूट जाता है तो कोई भी फायदा नहीं है आपको लॉन्ग करके रखने में। आप वहाँ से स्टॉप लॉस काटिए और रास्ता नापिए और फिर इंतज़ार कीजिए 24,000 की तरफ का। 24,025 आए तुरंत खरीदिए, किसी का भी इंतज़ार नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 24,025, 24,030, 24,025 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कल एक्सपायरी के टाइम में नीचे आ जाए। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं। आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा 24,300 पे एक बड़ा हेडर है, वो भी 53 करोड़ का, और यहाँ पे सेम उसी पे है 68 करोड़ का। तो कल अगर 50 पॉइंट भी नीचे खुल जाती है निफ्टी तो ये जो 68 करोड़ वाले हैं ये भाग दौड़ मचाएंगे। देखिए इधर, हाँ, ये 68 करोड़ वाले भाग दौड़ मचाएंगे और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बेनिफिट होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो कल का मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर 225 आए, और स्टॉक पे भी ध्यान देना है। मैं 3 स्टॉक आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि अगर ये ऊंचा रहे तो आप ज़रूर खरीदें। पहला रिकमेंडेशन है HDFC बैंक, दूसरा कोटक, तीसरा ICICI बैंक। SBI
कल के डेट में या आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है SBI। तो SBI की तरफ न बढ़ें आप लोग बढ़ें HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ बढ़ें। और मुझे लगता है कि HDFC बैंक इस महीने की एक्सपायरी जो मेरा चार्ट रिव्यू है उस दौरान 745-760 के लेवल आ सकता है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसको 408 का लेवल आ सकता है। तीसरा ICICI बैंक का जो मैं बात कर रहा हूँ लगातार, और उसको 440-445 का लेवल, 1440-1445 का लेवल वो भी आ सकता है ICICI बैंक। इन तीनों बैंकों पे नज़र रखें और मेरे हिसाब से कल निफ्टी ना गैप अप ना गैप डाउन, फ्लैट खुलेगी। फ्लैट खुलने के बाद क्या बायर हावी होते हैं या सेलर, ये समझने का कोशिश करें। बाकी मेरे नज़रिए से आप चार्ट को इसी तरह समझे, जैसे अगर कल 225 आता है तो एक बार ज़रूर बाय करें एक बाउंस बैक के लिए, और अगर वहाँ से तोड़ के 75 आ जाता है तो और बाय करें। बाकी अगले हफ्ते वाला कॉल आपका होना चाहिए और बाय करें और इंतज़ार करें 270 और 350 के लिए। 350 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करें। आइए आज हम देखेंगे कि निफ्टी क्या क्रैश हो रही है या ब्रेक फॉल हो गई है, निफ्टी में क्या चल रहा है इसके ऊपर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि निफ्टी के ऊपर, निफ्टी जो लगातार 8 सेशन से गिर रही है, 8 दिन से गिर रही है, क्या उस पर कल के डेट में ब्रेक लगेगा या कल के डेट से ही गिरावट जैसे चालू है वैसे चालू रहेगी। आइए हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या निफ्टी में क्रैश आने वाला है, क्या निफ्टी में कोई अच्छी बाइंग बन रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, किस तरह की चार्ट बता रही है, प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है, और चेन ओपन चेन इन टेस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बायर ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, कहाँ पे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। इसके बारे में हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे आज, और कल के चार्ट रिव्यू के दौरान आप देख पाएंगे कि मार्केट क्या कर रही है। तो आइए चलते हैं कल के चार्ट रिव्यू की तरफ और चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आइए चलते हैं चार्ट पे।